नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला मैनपुरी में स्वामी रामानंद पब्लिक स्कूल अब्दुल नबीपुर में स्थित है। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा करहल। आज मैं जहां बैठा हूं विद्यालय का नाम है स्वामी रामानंद पब्लिक स्कूल अब्दुल नबीपुरी ग्राम पंचायत है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का ये भी प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करें, कौन कौन सी परेशानियां रहीं, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत आप। सर 2 साल कोविड का समय, उसके बाद एक बार नई शुरुआत, किस तरीके के चैलेंजेस रहे पूरे टाइम? कोरोना काल में बच्चों का जो स्कूल ना आना हुआ उसमें मैंने तो बहुत प्रयास किया कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं, अध्यापकों से भी चलवाई, लेकिन बच्चों के पास व्यवस्थाएं नहीं थी नेट की प्लस मोबाइल की, तो कोई नहीं ले सके ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासें। फिर हमने जब थोड़ा कोरोना का कहर थमा तो थोड़ा करके बच्चों को बुला के उनको शिक्षा दिलवाई ऑफलाइन जितना भी हो सका। और उसके बाद जब सुचारू रूप से स्कूल चले, उस पिछले वर्ष जब कुछ दिन के लिए खोले गए थे 2020-21 में, 1 जनवरी से शायद शुरुआत हुई थी, मार्च तक जब तक चले तब तक हमने ऑफलाइन क्लास दी जितने भी बच्चे आए बराबर। उस पीरियड का जो भी हमने खर्चा किया एक्सपेंस अध्यापकों पे, तो उन्होंने हमने तो दिया उनको, लेकिन गार्जियंसों ने नहीं दिया, तो हमने किसी से जोर भी नहीं डाला क्योंकि कोरोना काल में सबके पास विपत्ति रही। हमने जैसे तैसे करके उनको झेला, अपने अध्यापकों को पेमेंट भी किया। उसके बाद जब सुचारू रूप से विद्यालय स्टार्ट हुए तब सभी बच्चे आना शुरू हुए, तो अच्छी तरह से उनको शिक्षा देने का भरपूर प्रयास किया हमने। और क्या है कि बच्चे 2 साल से बिल्कुल आवारा से हो गए थे, किसी के कंट्रोल में भी नहीं थे। घर वालों के तो थे ही क्या, हम लोगों से भी बहुत टाइम लगा हमको इनको संभालने में, धीरे धीरे कंट्रोल में ला पाए। और बाकी हमने शिक्षा दीक्षा रखी बराबर और अपना प्रैक्टिस करवाई इस नवोदय विद्यालय की भी, तो उसमें भी इतना अच्छा हमने सहयोग किया बच्चों हमारे स्टाफ ने भी। तो 2020 के बैच में भी हमारा एक स्टूडेंट आया था नवोदय में, फिर दूसरे वर्ष में 21 में 2020-21 वाली में 3 स्टूडेंट आए थे, सिलेक्टेड हुए। और इस वर्ष भी 21-22 वाले बैच में भी 2 स्टूडेंट सिलेक्ट होकर गए हैं। जी सर, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं, सब जानते हैं। क्योंकि शिक्षा के बिना तो पशु के समान मान लीजिए कि जैसा पशु बर्ताव करते उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा इंसान करेगा। और जब शिक्षित होगा तो अपने समाज का भविष्य के बारे में भी सोचेगा, समाज के भी सोचेगा, देश हित में भी सोचेगा आदमी। और शिक्षित नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तो मजदूरी करना रह जाएगा। सर आप काफ़ी समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने देखा जिस तरीके से हिंदुस्तान पर वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा धीरे धीरे, तो क्या मानना है आपका, संस्था ऐसा क्या करेगी कि बच्चे अपनी मूल संस्कृति से भी जुड़े रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? मेरा तो यही प्रयास है कि हम दोनों माध्यम चला रहे हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी माध्यम, क्योंकि हिंदी माध्यम हमारी कल्चर के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश माध्यम में हमने देखा है इंग्लिश जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें कहीं भी संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। कोई भी आप बुक ले लीजिए इंग्लिश की, जैसे हमारी हिंदी है, संस्कृत की जो बुक हैं उनमें क्या आता है कि सबसे पहले प्रे आती है, भगवान के लिए प्रार्थना की जाती है, संस्कार युक्त पाठ भी चैप्टर दिए होते हैं। लेकिन इंग्लिश के बुक्स में ऐसा तो हमने नहीं देखा है कि संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। तो हमारा विद्यालय इसीलिए कटिबद्ध है कि हम बच्चों को संस्कार युक्त दोनों माध्यम की शिक्षा दी जाए। कहीं दूसरी जगह भी जाए, सिलेक्टेड होकर के प्लेसमेंट होता है अगर बच्चे का, तो उसको कहीं
तो दोनों माध्यम की इसीलिए शिक्षा दे रहा हूँ कि अपनी कल्चर में भी दिक्कत ना आए और प्लस बाहरी कल्चर में प्रवेश करे अगर स्टूडेंट तो उसे वहाँ भी दिक्कत ना आए, चाहे इंग्लिश हो चाहे क्या है। उन्हें रटा दिया कि 1 2 3 को तो रटा दिया। अब देहात में दुकान पे जाता है को दुकानदार ने कह दिया कि 45 रुपये दो, बच्चे को पता ही नहीं है। बच्चा 45 पड़ा हुआ है और जो दुकानदार देहाती है उसको 45 नहीं पता है, तो उनका सामंजस्य कैसे होगा। तो हमारा यही प्रयास है कि बच्चों को दोनों ही चीज़ आनी चाहिए। सर पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, कोविड के बाद नई शुरुआत हुई? पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कोविड के बाद बच्चों को संभालना, क्योंकि 2 साल से बच्चे आवारा रहे। तो यही संदेश है कि भाई बच्चों को ज़्यादा न कर सकें। आप जैसे देहाती क्षेत्र रूरल एरिया, मेरा यहाँ गार्जियंस इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो केवल वो इतना कर सकें कि सुबह शाम या दिन में बच्चों को खेलने का एक निश्चित टाइम दे दें कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको खेलना है। उसके बाद मोबाइल से दूर रखें। हम सबसे ज़्यादा तो ये चाहते हैं कि मोबाइल ऐसी चीज़ है, अगर बच्चा गेम में उलझ गया तो फिर वो यही देखता कि एक स्टेप और खेल लूँ, फिर वो पूरा हुआ तो आगे थोड़ा और चला लूँ। तो इसमें धीरे धीरे पूरा समय मोबाइल में चला जाता। तो वीडियो में अगर लग गया तो एक देखा उसने, अब दूसरा नीचे दिखाई दिया एडिंग कुछ अच्छा, और इसको और थोड़ा देखते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई बिल्कुल चौपट, और मोबाइल से दूर रखें। और प्लस बच्चों को सुबह शाम अगर कुछ नहीं भी आता उनको तो ये कहें किताब लेके बैठें। अगर बैठेंगे किताब खोल के तो उनका फिगर जो है देखेंगे किताब को तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में अंकित होगा। जी, कोविड का पूरा सिनेरियो देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना करें? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोविड जैसी महामारी या आपदा है दोबारा न दे प्रभु, क्योंकि इसमें जो है जन और धन दोनों की हानि हुई है। जन की तो पूर्ति नहीं की जा सकती, हालांकि धन की तो चलो ऐसा है कि आने जाने वाला है, फिर आदमी पूर्ति कर सकता है। जो जन हानि हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। तो प्रभु से प्रार्थना है ऐसा दोबारा मौका न देखने को मिले। आखिरी सवाल, 15 अगस्त का पर्व, क्या शुभकामना संस्था की तरफ से, आपकी तरफ से, पूरे देश प्रदेश व पेरेंट्स के लिए? 15 अगस्त की शुभकामनाएं हमारे लिए, हमारी तरफ से, हमारे विद्यालय की तरफ से, स्वामी रामानंद पब्लिक स्कूल अब्दुल नबीपुर की तरफ से पूरे देश, समाज और राज्य के लिए हैं। और हम चाहते हैं कि सभी युवा कर्मठ बने, कार्यशील रहें और देश हित के लिए कार्य करें, देश हित के लिए सोचें, अपने लिए भी सोचें, साथ में देश हित सर्वोपरि है, राष्ट्र साधना सबसे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जिस तरीके से प्रबंधक जी ने बताया कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आई है, हमें आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% देगी, जिससे कि बच्चों का जो भी शिक्षा का गैप रहा उसको रिकवर करने आसानी हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, प्रधानाचार्य महोदय को, संस्था को, आसपास के सभी पेरेंट्स को आने वाले पर्व 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।